Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे आज के दिन में। प्रभु आपको संभाल के रखे, आपके परिवार को संभाल के रखे, आपको परमेश्वर अपनी विजडम से भरे और परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमेशा आपके जीवन के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके जीवन से जुड़े तमाम उन हिस्सों के ऊपर बनी रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते और वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर आज के वचन की ओर चलेंगे। इस वचन को आज के शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जिंदगियों में ये वचन आज का काम कर सके। आप इसे वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। होप टीवी इंडिया पास्टर आशा राय ऑफिशियल, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने लव वंस, अपने मसीह बहन भाइयों के साथ इस आज के वचन को जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये नॉलेज, आज का वचन आपसे आप ब्लेस हुए हैं, आपने बरकत पाई है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम बातों के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। अपने हर गुनाह की, गलती की आपसे माफी चाहती हूँ प्रभु। और प्रभु आपके लहू को मैं खुद पर, अपनी फैमिली पर, मिनिस्ट्री पर, तमाम विजन्स पर मांग लेती हूँ। अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को खुदा बंदा तेरी हजूर लेकर आती हूँ, अपनी फैमिली को तेरी हजूर लेकर आती हूँ। प्रभु आपकी दया और अनुग्रह को मांगती हूँ। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ और आपकी अगुवाई को मांगती हूँ। इस समय के ऊपर अपना पैरा बिठाएं पवित्र आत्मा, मदद करें, सहायता करें। हम आपको वेलकम करते हैं, आपकी हजूरी को मांगते हैं। और परमेश्वर बोलने वाले आप ठहरे, पवित्र आत्मा बोलने वाले आप ठहरे। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की इस आपकी हजूरी के जरिए। और प्रभु आज जो पवित्र आत्मा जो बोलने चाहे खुदाबंद, आज इस मुंह को इस्तेमाल कर मेरे मुंह पर अपना पहरा बिठाएं पवित्र आत्मा। आज के वचन के जरिए सुनने वाले तमाम रूहें 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु नासरी के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में मैं मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज का वचन कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करेगा, या यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जीसस विल डिलीवर यू, वो आपको डिलीवर करेगा, आपको आजाद करेगा, आपको रिहाई देगा, आपको चंगाई देगा, आपको बरकत देगा। वो तमाम बातों का सलूशन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और वो हमारा उद्धार करता है। पर आज हम देखते हैं हमारे रिश्तों में, हमारी जिंदगियों में जो है परमेश्वर साइड पर हो चुके हैं। हम परमेश्वर को नहीं सुनना चाहते और हम अपने जीवन में दुखों को, संघर्ष को, बीमारियों को देखते हैं। एक इंसान बगावत पर उतर आया है। एक इंसान जो है वो बगावत करता है, वो कहना नहीं मानता। आज हम देखते एक बच्चा तक भी जो है अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। वो मना करता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। माँ बाप मना करते हैं पर वो कहता है कि नहीं मैं ये काम करूंगा और मैं आप लोगों का कहना नहीं मानूंगा। अगर वो कहते हैं कि सही काम करो, वो कहता है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। तो पशु, अगर हम देखें, पशु भी चाबुक से चलते हैं। घोड़े को मारा जाता है, बैलों को मारा जाता है, तो वो चलते हैं, वो हुक्म को मानते हैं। हमसे अच्छा, इंसान से अच्छा एक पशु है जो कि बात को मानना सीखता है। एक कुत्ते को हम ट्रेन करते हैं, वो सीखता है। एक पर इंसान जो है वो बगावत पर उतर आया है। हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देखें तो वो भी बगावत पर उतर आए हैं। तू मैं की बारी आ गई है।
हमें अधीन रहना है एक दूसरे के। पत्नी को पति के अधीन रहना है, एक शिष्य को, एक सीखने वाले को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को अपने शिक्षक के अधीन रहना है। हर किसी को अधीन रहना होता है। जब हम अधीन रहना सीखते हैं तो हम उस हलीमी में आते हैं, उस परमेश्वर के उन वचनों को हम सीखना और समझना शुरू करते हैं। जब अधीनगी में आते हैं तो हम उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखते हैं। मनुष्य को प्रभु ने इसलिए सृजा, इसलिए बनाया कि वो एक दूसरे से प्यार करे। पर आज एक इंसान एक दूसरे से प्यार दूर की बात हो गई है, रिलेशन खत्म हो रहे हैं, डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, नाजायज रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, मोहब्बत खत्म हो गई है बहन भाइयों में, माँ बाप में। बच्चों का माँ बाप के प्रति बिहेवियर बदल गया है, माँ बाप का बच्चों के प्रति बिहेवियर बदल चुका है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में परमेश्वर नहीं है, हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीहा नहीं है। इसीलिए हम इस तरह के बन गए हैं, इसीलिए हम इस तरह के हो गए हैं। हमारा क्रोध हमारा दुश्मन हो गया है, बीपी बढ़ गया है, बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। क्या नशा करना परमेश्वर ने कहा है? नशा करके हम साइड पर गिरे पड़े हैं, हम नशा कर रहे हैं। सिगरेट पीना क्या बताया है कि बाइबल में मना है? हम लोग पर सोचते हैं कि नहीं मना किया, तो हम लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हम अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। पर हमें प्रभु यीशु मसीह का दिया गया जीवन जल पीना है। हमें यीशु मसीह की वो दी गई संतुष्टि, वो पीस, वो शांति को लेना है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 42 उसका 1 से 4 वर्स कहता है कि मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय करेगा। ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय को चुकाएगा। अगर आप परमेश्वर के सही दास दासी हैं, अगर आप एक सच्ची और वफादारी की आत्मा से काम कर रहे हैं परमेश्वर का, तो आप परमेश्वर में बने रहेंगे। आप उस परमेश्वर की ज्योति की तरह, उस टिमटिमाते तारे की तरह आप चमकेंगे। आपकी जिंदगी में यीशु मसीहा फिर नजर आएंगे। जब हम पढ़ते हैं मरकुस 5 उसका 1 से 5 वर्ष में पढ़ना चाहूंगी। वे झील के पास गिरसेनियों के देश में पहुंचे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति था जिसे यीशु मसीह ने चंगा किया था। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हम यह देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपने जिंदगी को तबाह कर चुका, जिसके बगैर परमेश्वर उसके जीवन में नहीं थे। दुष्ट आत्मा से वो ग्रस्त था, सांकलों से वो बांधा जाता था। आपको पता है कि पशुओं को सांकलों से बांधा जाता है। आप एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को नर्क बना लेता है। वो नर्क बना लेता है जीते जी अपनी जिंदगी को। जब परमेश्वर की वो अधीन नहीं चलता, वो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है, वो उस बनाई गई बाउंड्री से बाहर चला जाता है, वो पाप पे पाप करता है और पश्चाताप नहीं करता और अपने जीवन को वो परमेश्वर को नहीं देता। तो देखिए आपकी उसका जीवन किस तरह का है। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे, आपका जीवन पशु सरीखे हो जाएगा।
हम देखते हैं कि एक यहूदा इस्करियोती भी था। यहूदा इस्करियोती ऐसा इंसान था, वो परमेश्वर का चुना गया था, पर वो क्या करता है, उस 30 चांदी के उस सिक्कों की वजह से वो परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़वा देता है। उसे उस समय नहीं पता था कि वो कॉल्ड बंदा है, वो बुलाया गया एक इंसान है, वो परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीहा के द्वारा चुना गया एक जन था। वो भूल गया कि वो पापों से आजाद एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चुना गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना था। वो पाप जब कर रहा था, ये वाला, जब उसने मोल भाव किया, जो उसने सौदा किया, वो गलत किया। वो परमेश्वर से उस बाउंड्री से बाहर चला गया। उसने पाप कर लिया। वो नहीं जानता था कि उसकी सजा क्या होगी, पर उसको बाद में रियलाइज होता है कि उसने क्या किया, और वो फांसी अपने आप को दे देता है। वो लटक जाता है, वो मर जाता है। आपको क्या लगता है कि वो यीशु मसीह के पास, अगर उसको क्या करना चाहिए था, उसको यीशु मसीह के पास जाना चाहिए था, उसको यीशु मसीह से माफी मांगनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह उसको कहते कि हाँ, तू तो धिक्कारने के योग्य इंसान है, तूने पाप किया है, तूने गलत काम किया है, जा, मैं तुझे नहीं माफ करता। नो, आप जितने बड़े पापी हैं, आप जितने भी बड़े पापी हैं, मैंने कहा, आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर आपको माफ करेंगे, आपको उठाएंगे, आपको प्रेम करेंगे, अपनी शांति आपको देंगे, अपने फलों से आपको भरेंगे, और आपके तमाम पाप परमेश्वर माफ कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आपका जीवन भी इस तरह का बन चुका है, आपको जरूरत है परमेश्वर के समीप जाने की, आपको जरूरत है परमेश्वर को पुकारने की। वो आपकी तमाम प्रॉब्लम से आपको बाहर करने के लिए आया है। वो एवे नहीं वो क्रूस पर लटकाया गया प्रभु यीशु मसीह। एवे नहीं उन्होंने उस क्रूस की वो जानलेवा, वो दुख दर्द से भरी हुई वो पीड़ा को अपने ऊपर लिया। वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। मेरे लिए, आपके लिए उस पिता ने अपना इकलौता बेटा हमें दिया। आप उसकी कुर्बानी को व्यर्थ ना करें। आप अपनी जिंदगी को तबाह ना करें इस दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति की तरह। पतरस ने लगातार इनकार किया था प्रभु यीशु मसीह का, आप जानते हैं, और फिर भी परमेश्वर ने उसे माफ किया था। फिर भी परमेश्वर उससे प्रेम करता था। व्यभिचारी स्त्री का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उस व्यभिचारी स्त्री को लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे, ये ऐसी है, ऐसी। वो खड़ी स्त्री, प्रभु उसको कहते हैं कि तू पाप मत करना। आप देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप ना करें। डैनियल को हम देख सकते हैं, डैनियल 9:7 और 8 वर्ष की डैनियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। डैनियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, किस लिए? ताकि सुरक्षित रहें उसके लोग। सपन्या 2 उसका 1 वर्ष कहता है, पश्चाताप का हमें आह्वान करना है, हमें पश्चाताप करना है अपने पापों से। प्रभु का वचन कहता है कि हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो जाओ और परमेश्वर की स्तुति करो और प्रेज करो, परमेश्वर को पुकारो, ताकि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप जो है वो क्षमा किए जा सके। आज एक पापी को, एक इंसान को अपने पापों से तौबा करना जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। सबके पाप अलग अलग होते हैं। किसी के आंतरिक पाप होते हैं, इनर पाप होते हैं, किसी के आउटसाइड, बाहरी पाप होते हैं। कुछ लोगों के पाप आगे होते हैं, कुछ लोगों के पाप पीछे होते हैं। मरकुस 5 8 से 13 वर्ष पढ़ेंगे, या हम फिर देखते
हैं, क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अब यहाँ देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इंसान आजाद हुआ जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए। बिल्कुल आपके तमाम बोझ, आपका बर्डन, आप बीमारियां, तमाम आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है जब आप परमेश्वर के समीप आ जाते हैं। आपके तमाम गुनाह धुल जाते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। प्रेरितों के काम 16:31 कहता है कि उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आज आप परमेश्वर पर, उस खुदा के इकलौते बर्रे पर विश्वास करते हैं, वो जीवन राह सच्चाई है, वो आपका उद्धार करेगा। वो यीशु मसीह आपको उद्धार करता है। भजन संहिता 3:8 कहता है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके भेजे गए, उसके बर्रे, उसके बेटे पर विश्वास करते हैं, तो हम उद्धार पाते हैं। भजन संहिता 34:18 कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 40:16 कहता है परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हैं। मत्ती 1:21 कहता है कि वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर ये तमाम वर्सेस हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। आप अगर जीवन चाहते हैं, अगर आप पीस चाहते हैं, अगर आप उद्धार चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पास आ जाएं। मत्ती 10:22 कहता है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आपके जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में एक यरदन नदी जरूर आती है। जब आप उसको पार कर लेते हैं, जब आप उसको सीख जाते हो, संघर्ष को पार करना, तो आप एक बड़ी टेस्टिमनी को अपने जीवन में देखते हैं, आप उद्धार को देखते हैं। एक क्रिश्चियन की जिंदगी में एक यरदन नदी जरूर आती है, एक संघर्ष, वो निचला स्थान, वो दुख, वो परेशानियां जरूर आती हैं। और जब आप उसमें से बाहर आते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह से बैर किया लोगों ने, तो वो जो आप लोग जो प्रभु के जन हैं, सच्चे वफादारी की आत्मा से भरे हुए, जो उद्धार की आत्मा से भर चुके हैं, वो अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो यकीन माने आप लोगों को बोलने दे जो बोलना है। आपका वैर विरोध हो रहा है तो वो आनंदित हो जाए, खुश हो जाएं, और यीशु मसीह के नाम में आप उद्धार पाने के लिए, वो स्वर्ग की मिरास पाने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद दें नित्य से, प्रार्थना करें नित्य, उपवास में जाएं, प्रभु का शुक्रगुजारी करें, प्रभु के उस आमद का इंतजार करें, और प्रभु के लिए, प्रभु के नाम में आप प्रार्थना करें कि प्रभु हम तैयार हैं। आप उसकी दुल्हन बन जाएं, वो दुल्हन जिसे यीशु मसीह लेने के लिए आए, तो आप उसके साथ जाएं। कोई पाप आपके जीवन का हिस्सा ना हो, सिर्फ परमेश्वर में आप बढ़ रहे हैं और परमेश्वर आपको लेने आने वाला है, इस बात के लिए शुक्रगुजार हो, क्योंकि स्वर्ग की मिरास रखी वहां पर आप लोगों के लिए। मत्ती 24:13 कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर आप धीरज धरे रखते हैं, अगर आप सुख में, दुख में, प्रभु में बने रहते हैं, तो आप तैयार रहें उद्धार पाने के लिए। प्रेरितों के काम 4:12 कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ऐसा कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई जन नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको उद्धार कर सके। स्वर्ग में, पृथ्वी में, उस नाम को यहाँ बताया गया साफ साफ। परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ यीशु नाम से उद्धार है, सिर्फ यीशु नाम से आपका उद्धार हो सकता है। तिमोथियस 2:5
कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य बनकर हमारे हमारे बीच में आया, ताकि वो हमें बता सके कि एक मनुष्य का दुख तकलीफ क्या होती है, एक मनुष्य किस तरह का जीवन जीता है। वो मनुष्य के रूप में आया ताकि हमें बता सके, परमेश्वर के साथ हमें कनेक्ट कर सके, हमें परमेश्वर की उस रियलिटी को हमारे आगे रख सके कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स 10 उसका 9 और 10 वर्स मैं पढ़ना चाहूंगी। रोमियो 10 उसका 9 और 10 वर्ष कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बिल्कुल, आपको विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको विश्वास करना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही आपका उद्धार हो सकता है। अगर आप जीवन का जल चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप कलेशों से, दुखों से, इस समाज के बोझ से आप आजादी चाहते हैं, तो आ जाए यीशु मसीह के पास। सिर्फ वही आपका उद्धार करता है। इफिसियों 2 का 5 से 9 वर्ष हमसे बात करता है मृत्यु से जीवन की ओर, जो कि हमें लेकर जाती है ये बातें कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और नाकर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आप सिर्फ विश्वास के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और उद्धार को पाते हैं। सिर्फ विश्वास करने से कि ऐसा एक परमेश्वर है, ऐसा एक खुदा का बर्रा है, ऐसा खुदा का बेटा है जो आपको उद्धार दे सकता है, जो आपको तमाम बातों का सलूशन दे सकता है। सिर्फ विश्वास करने से आप उद्धार के मार्ग पर चल पड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 59 उसका 2 वर्स कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। रोमियो 5 उसका 8 वर्ष कहता है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, कोई पापियों के लिए मरता है क्या? कोई जान देता है? क्या जरूरत है यीशु मसीह को? कहते कि पिता तुम क्यों मुझे भेज रहे हो? मुझे नहीं मरना, मुझे तो तेरे पास रहना है। पर वो पिता की आज्ञा को जानते थे, उसको मानना जानते थे, अधीन रहना जानते थे, वचन पे चलना जानते थे। उस बात को मनुष्य रूप में आकर हमें ये बताना चाहते थे ताकि हम आजादी पाएं। हम उस नर्क की जिंदगी, इस धरती पर जो राज है, जो साम्राज्य है शैतान का, उसकी हम उसमें फंस ना जाए, हम उसमें ही मरकर अपनी जिंदगी को खाक ना कर ले। हमें उद्धार का मार्ग यीशु मसीह ने बताया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 3 उसका 23 वर्ष कहता है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया और इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर सिर्फ विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में आकर, उस रास्ते में चलकर, उस बाउंड्री में रहकर, वचन पे चलकर, अपना जीवन परमेश्वर को सरेंडर करके कि अगर हमें आजादी मिले ना मिले, चंगाई मिले ना मिले, हम उद्धार के रास्ते को हम पहचान चुके हैं, तो यकीन माने आप प्रभु यीशु मसीह के उस रास्ते पर चल के आप उद्धार को पाएंगे। आप यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे जब वो हमें लेने आएंगे। उस आमद के लिए तैयार रहें, प्रार्थना में लगे रहें। कोई डर, कोई कमजोरी, कोई बीमारी, कोई संघर्ष आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है, मानना है
अपने पापों का अंगीकार करना है और परमेश्वर से माफी मांगनी है। अपने और अपने घराने के लिए आपको उद्धार के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जीसस विल डिलीवर अस। सो मैंने इस वचन के जरिए बरकत पाई है और मेरा ईमान है, विश्वास है कि आप सबने भी जब इसने सुनना है इस वचन को, और जहां जहां यह वचन जाएगा आप सब भी बरकत आशीष पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप, आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, ताकि आप सबके लिए दुआ की जा सके। और यकीन माने आप परमेश्वर में बने रहें और अपने आप को आप बदले और प्रार्थना में जाएं, और प्रार्थना जब करवाएंगे तो आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने मुझे इस्तेमाल किया और इस भेद को सब जन के ऊपर जाहिर किया। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैंने बरकत पाई, आशीष पाई आज के वचन के जरिए। और खुदावन मैं विश्वास करती हूँ कि सुनने वाले तमाम जन आज के वचन के जरिए बरकत आशीष को पाने जा रहे हैं। ये अपने जीवन में इस वचन के जरिए 100 गुना फलों को देखें, टेस्टमनीज को देखें, गुड न्यूज को अपने जीवन में देखें, आजादी को देखें यीशु मसीह नाम में, चंगाई को देखें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु इनके बिजनेस तमाम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन से जुड़े तमाम हिस्से ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इनके बच्चे हील हो ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक वायरल फीवर से आजादी पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं खुदावन डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके माँ बाप इस समय बीमारी में है, कमजोरी में है, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, खुदावंदा उनको मैं तेरे हजूर रखती इस प्रार्थना को खुदावन के जीवन में उद्धार कर, चमत्कार कर और उनके माँ बाप को ब्लेस कर, चंगा कर, हील कर मेरे सामर्थ्य पिता। तेरा लहू उनकी बॉडी पर मैं लगाती हूँ खुदावंदा, वो हील हो, आजाद हो और शिफा पाए तेरे सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में। ये बरकत पाए तेरे सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में। हर नशे की स्पिरिट से आजादी पा जाए, हर एक व्यभिचारी स्पिरिट से आजादी पा जाए, हर एक पाप की स्पिरिट इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक डिले की स्पिरिट इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर वो स्पिरिट जो इन्हें रोकती है प्रभु तुझ में बढ़ने से, तुझ में चलने में, तेरे पीछे चलने में और पाप की ओर लेकर जाती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं हर उस स्पिरिट को टाटती हूं इनके जीवन से कि वो आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंदा तेरा रूह इनके जीवनों में काम करे, इन्हें आजाद करे और ब्लेस करे पिता। तेरा आत्मा इनको ब्लेस करे, स्वर्गीय डिवाइन हेल्पर्स इन्हें मिले, स्वर्गीय डिवाइन रास्ते इनके जीवन में खुलने पाए पिता। तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे प्रभु। ये बढ़ते जाएं, ब्लेस होते जाएं, फलते फूलते जाएं तेरे सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में। इनके रिश्ते खुदावन जो उतर रहे हैं खुदावन, डिवाइन रिश्ते जो इनके जीवन में उतर रहे हैं प्रभु जी, मैं इनके जीवनों को, इनकी मैरिज लाइफ को, आने वाले फ्यूचर को इनके ब्लेस करती प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। जिन बहनों के पास औलाद इनके घर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके विदेश जाने के रास्ते ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये गुड न्यूज के साथ खड़े हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा आत्मा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में काम करे, तेरी आत्मा की अगुवाई में ये चलने पाए, तेरी आत्मा के फलों से ये भरने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को छू ब्लेस कर, हर कमजोरी, हर वीकनेस, हर एक रसोली पथरी इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जो सिर दर्द होती है खुदाबंद, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है इनकी बॉडी में खुदाबंदा, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में वो दर्द इनके जीवन से, इनकी बॉडी से आउट हो हमेशा हमेशा के लिए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो चुके हैं। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। एक एक जन को आपने ब्लेस किया, चंगा किया, इन्हें गुड न्यूज के साथ खड़ा कर रहे हैं, आप इन्हें टेस्टिफाई कर रहे हैं यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं खुदावंदा आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इनके जीवन में काम करने जा रहे हैं और प्रभु आपके दूत इनके जीवनों में, इनके घरों में विजिट कर रहे हैं। आपका धन्यवाद 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 यीशु मसीह।
मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने सुना और कबूल किया। धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष शुभ बरकत दे और प्रभु में बने रहें। दया और अनुग्रह से प्रभु के आप भरे रहें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।